Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you all will be enjoying your good health by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to start our unit number 7. The title of this lesson is Sultan Ahmed Masjid. This is one of my favorite units of this book, and I am sure that it's going to be your favorite also. This unit is about Muslim architecture and the beauty of Blue Masjid itself. I will not take here too much time. Let's start its reading. The first line of the first paragraph of this unit is the Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive इंतहाई पुरकशिश या जाज़िब नज़र इम्प्रेसिव मीन पुरकशिश या जाज़िब नज़र मोनूमेंट्स कदीम इमारतें या यादगारें इन द वर्ल्ड दुनिया की। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की जाज़िब नज़र कदीम इमारतों में से एक है। इट इज़ ऑल्सो नोन, ये जानी भी जाती है एज़ के तौर पर, द ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद के तौर पर जानी जाती है, बिकॉज ऑफ की वजह से, द ब्लू टाइल्स नीली टाइलों की वजह से, दैट जो कि एम्बेलिश सजाती हैं, इट्स इंटीरियर इसके अंदरूनी हिस्से को। उन नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को या अंदरून को सजाती हैं, ये नीली मस्जिद के तौर पर भी मशहूर है। Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of the Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. सिचुएटेड मौजूद है या वाक़या है इन इस्तांबुल इस्तांबुल में, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की तुर्की का सबसे बड़ा शहर, एंड द कैपिटल और दारुल खिलाफा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का, फ्रॉम 1453 टू 1923 1453 से 1923 तक। इट हैज़ बिकम ये बन चुकी है, द मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा मकबूल, टूरिस्ट अट्रैक्शन सयाहों की तवज्जो या फ़रोख्तगी का मकाम। अब इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखते हैं। इस्तांबुल जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर और जो 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है, में मौजूद ये मस्जिद सयाहों की फ़रोख्तगी या पसंदीदगी का मकबूल तरीन मकाम बन गई है। लेट्स सी सेकेंड पैराग्राफ। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ये तामीर की गई, बिटवीन के दरमियान 1609 से 1616, ड्यूरिंग द रूल के दौरे हुकूमत के दौरान, ऑफ सुल्तान अहमद अव्वल के, इससे अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 और 1616 के दौरान तामीर किया गया। एज वॉज द कस्टम, दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. एस वॉज द कस्टम जैसे कि रिवाज था, दिस मस्जिद ये मस्जिद भी, लाइक की तरह, द अदर मसाजिद दूसरी मसाजिद, ऑफ द टाइम उस ज़माने की, कंप्राइसेस मुश्तमिल है, अ टॉम्ब एक मकबरे, ऑफ द फाउंडर बानी के, अ मदरसा एक मदरसे, एंड अ हॉस्पाइस और एक मुसाफिर खाने पर। जैसे कि पुराने वक्तों में बड़े बड़े होटल्स नहीं होते थे शहरों में, तो जो लोग दूसरे शहरों से आते थे उनके लिए मुसाफिर खाने कायम किए जाते थे, बड़े बड़े मुसाफिर खाने जो हुकूमत के तहत चलाए जाते थे। तो ये रिवाज था उस वक्त का। रिवाज के मुताबिक अपने ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद अपने बानी के मकबरे,
एक मदरसे और मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसमें कंप्राइजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि द राइटर इज़ यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें भी इसको ट्रांसलेट प्रेजेंट टेंस में ही करना है। लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 3। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। कंस्ट्रक्शन तामीर। मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। We are using past indefinite tense. As you can see, the writer has used second form of verb started. Second sentence is the royal architect शाही माहिर तामीरात सदाफकर महमद आगा को was appointed मुकर्रर किया गया by the सुल्तान की जानिब से as in charge निगरान के तौर पर of the project मंसूबे के। सुल्तान ने शाही माहिर तमीरात सदाफकर महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि सदाफकर महमद आगा शाही माहिर तामीरात सदाफकर महमद आगा को सुल्तान की जानिब से इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया गया। इस सेंटेंस में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉज अपॉइंटेड, वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड, इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई इन 1616 में 1616 में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान ना देख सके, द कम्प्लीशन तकमील ऑफ द मस्जिद की इन हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी में सुल्तान अहमद यानी जो इस मंसूबे को बनाने वाले थे, इस मस्जिद के बानी थे, उनका इंतकाल हो गया, तो वो अपनी ज़िंदगी में इसको मुकम्मल होते ना देख सके, तो ये उनके जो जानशीन थे उनके ज़माने में मुकम्मल हुई। बदकिस्मती से सुल्तान मस्जिद की तकमील अपनी ज़िंदगी में ना देख सके। इट वॉज़ कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल हुई इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर, इनके दौरे हुकूमत में। इट वॉज़ कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा अव्वल, ये इनके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के अहदे हुकूमत या दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बेजेंटाइन चर्च। द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करती है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल फ़न तामीर की, ऑफ बोथ दोनों के, द ऑटोमन मस्जिद सल्तनत उस्मानिया यानी उस्मानी मसाजिद की, एंड बेजेंटीनी चर्च बेजेंतीनी गिरजाघर। नीली मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद और बेजेंतीन क्या है? कुस्तुनतुनिया का पुराना नाम। अब बेजेंतीन का अब नया नाम क्या है? इस्तंबुल। मतलब इस्तंबुल से इसका पहला नाम था कुस्तुनतुनिया और उससे भी पहले इसका नाम था बेजेंतीन, तो ये बेजेंटाइन इसलिए इसको कहा जाता है। बेजेंटीनी गिरजाघर दोनों के फ़न तामीर की अक्कासी करती है। नीली मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद और बेजेंतीनी गिरजाघर दोनों के फ़न तामीर की अक्कासी करती है। हाया सोफिया, इसको आप हागिया सोफिया भी पढ़ सकते हैं, आया सोफिया भी पढ़ सकते हैं। अ मस्जिद, एक मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, जो मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक है। वॉज ऑल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, इसे भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया। अब आप जानते हैं कि हादिया सोफिया जो है इस मस्जिद की क्या तारीख़ है। पहले ये एक गिरजा था, फिर इसे जब सल्तनत उस्मानिया के एक सुल्तान ने इसको फ़तह किया कुस्तुनतनिया को, तो इसको मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। गिरजा ख़त्म करके इसको मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। बाद में ये कमाल अतातुर्क ने इसको अजायब घर, एक म्यूज़ियम बना दिया और रिसेंटली रजब तैयब उर्दवान ने इसको वापस मस्जिद का दर्जा दे दिया है। ये देखिए, ये आपके सामने हाया सोफिया की पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। और अब ये आपके सामने सुल्तान अहमद मस्जिद की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितनी रिजेम्बलेंस है, इसलिए कहा गया है कि इसको नमूने के तौर पर सामने रखा गया है। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसीडर्ड, नीली मस्जिद हत्ता के आज भी समझी जाती है।
टू बी अनमैच्ड, बेमिसल समझी जाती है। इन स्प्लेंडेड, शानो शौकत में, मेजेसिटी, अज़मत में, एंड साइज़ और कदो कामत में। नीली मस्जिद हत्ता के आज भी शानो शौकत, अज़मत और कदो कामत में बेमिसल समझी जाती है। नाउ सी पैराग्राफ नंबर 5। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट। मस्जिद का एक वसीओ अरीज बैरूनी सहन है। द मस्जिद हैज़, मस्जिद का है, अ स्पेशियस, स्पेशियस मीन वसीओ अरीज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फोर कोर्ट, बैरूनी सहन। मस्जिद का एक वसीओ अरीज बैरूनी सहन है। जैसे कि आपके सामने पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, इसमें भी मस्जिद के सामने का जो बैरूनी सहन है इसको दिखाया गया है। ये कैसा है, ये आप हम आगे पढ़ें। इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें कि ये जो सहन है इसके चारों तरफ आपको क्या नज़र आ रहा है। इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडेड बाय, जो घिरा हुआ है, बाय अ कॉन्टिन्यूस, मुसलसल, वॉल्टेड, मेहराबी, आर्केड, राहदारी से। अब इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन देखते हैं। मस्जिद का एक वसीओ अरीज बैरूनी सहन है जो कि मुसलसल, मेहराबी, राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ एबोल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन द बोथ द साइड्स। एबोल्यूशन, एबोल्यूशन मतलब वज़ू, फैसिलिटीज़ सहूलियात, ऑन द बोथ साइड, बोथ द साइड दोनों अतराफ़ में। जैसे कि आपके सामने है कि वज़ू करने की सहूलत दोनों तरफ मैसर है। इसके दोनों अतराफ़ में वज़ू की सहूलियात मैसर हैं या मौजूद हैं। इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रादर स्मॉलर इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। इन द सेंटर, वस्त में या दरमियान में या मरकज़ में। किसके मरकज़ में बात हो रही है, मस्जिद के सहन के मरकज़ में। इस है अ फाउंटेन, एक फव्वारा, विच इज़ रादर स्मॉलर इन कंट्रास्ट, जो कि बरअक्स छोटा है, विद द मैग्नीट्यूड, वुसअत के, ऑफ द कोर्टयार्ड, सहन की। सहन के वस्त में या मरकज़ में एक फव्वारा है जो सहन की वुसअत से कदरे छोटा है। मतलब जितना बड़ा ये सहन है उतना बड़ा ये फव्वारा नहीं है। जैसे कि सामने आपके पास पिक्चर में डिस्प्ले किया गया है कि सहन के दरमियान में एक फव्वारा है जो कि जितना बड़ा सहन है उतना बड़ा ये फव्वारा नज़र नहीं आ रहा। अ हैवी आयरन चेन, एक भारी लोहे की जंजीर, इस हंग लटकाई गई है, एट द अपर पार्ट, ऊपर की जानिब, ऑफ द कोर्ट, सहन के, एंट्रेंस, दाखिली दरवाज़े के, ऑन द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब, मगरबी जानिब, सहन के दाखिली दरवाज़े के ऊपरी हिस्से में लोहे की एक भारी जंजीर लटकाई गई है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, ये सिमत सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस थी। वॉज मेंट फॉर सुल्तान अलोन का क्या मतलब है, सिर्फ सुल्तान के लिए। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. जंजीर इसलिए लगाई गई थी, जंजीर वहाँ इसलिए लगाई गई थी ताकि सुल्तान को हर दफ़ा अपना सर झुकाना पड़े जब भी वो सहन में दाखिल हो। It was the symbolic gesture, ये एक अलामती इशारा था, टू एंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, द ह्यूमिलिटी, आजिज़ी या इनकसारी को, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस, के सामने, ऑफ द डिवाइन पावर, रब की ताकत के सामने, यानी कुव्वत रब्बी के सामने, हुक्मरान की इनकसारी को यकीनी बनाने के लिए ये एक अलामती इशारा था। नाउ सी दिस चेन अगेन, कि अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि आसानी से अगर हम इस तरफ से दाखिल हों तो हम सीधा चलते हुए दाखिल नहीं हो सकते, तो ना चाहते हुए भी इसमें दाखिल होने के लिए इंसान को अपना सर झुकाना ही पड़ता है। तो ये एक अलामती इशारा भी था कि जब भी सुल्तान इस तरफ से मस्जिद में दाखिल हो तो वो अल्लाह के सामने सर नगू हो जाए, अपना सर झुका ले, अगर वो चाहे या ना चाहे तब भी वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाए कि वो उससे बचने की खातिर अल्लाह के सामने सर भी झुका दे और उसकी आजिज़ी भी बनी रहे और अल्लाह ताला की ताकत के सामने वो सर नगू भी रहे। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको
इस सुनना है और इसको अपनी नोटबुक्स पर लिख भी लेनी है, इसकी ट्रांसलेशन जैसे मैंने आपको पढ़ाई है। थैंक यू सो मच बेटा, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।